शांत चित्त और लक्ष्य को भेदने वाली राशि मकर में सेनापति मंगल उच्च के हो जाते हैं। अग्नि तत्व वाली राशि मेष, और इसमें जब अग्नि तत्व वाला ग्रह मंगल बैठेगा तो इससे सुंदर राशि मंगल के लिए कहां हो सकती है। जल तत्व की राशि वृश्चिक, जब इसमें अग्नि तत्व का ग्रह मंगल बैठता है तो विचित्र चमत्कार होते हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग के बारे में। ये ऐसे अद्भुत राजयोग हैं जो कुंडली में यदि विशुद्ध रूप से निर्मित हो रहे हो तो ऐसा जातक सच में महान होता है। महापुरुष योग है तो वो एक विशेष प्रकार की महानता दे देते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह विशेष परिस्थितियों में बैठकर पंच महापुरुष नाम का योग बनाते हैं। इन्हीं 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोगों में से आज हम बात करेंगे मंगल से बनने वाले रुचक नाम के पंच महापुरुष राजयोग की। तो समझते हैं कि किस प्रकार मंगल के द्वारा यह पंच महापुरुष योग निर्मित होता है। यह रुचक नाम का पंच महापुरुष योग जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों से ही, दोनों प्रकार की लग्न से हम देखते हैं। अगर केंद्र के स्थान में मंगल हो, यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त कि जिस राशि में हो वह यह मंगल की ही राशि हो या फिर उसके उच्च की राशि हो। यानी कि केंद्र यानी 1, 4, 7 और 10वें स्थान में मंगल हो, और या तो मेष राशि में बैठे हो मंगल, या फिर वृश्चिक राशि में बैठे हो, या अपनी उच्च की राशि मकर राशि में बैठे हो। यह एक सामान्य लेकिन मुख्य प्रकार की शर्त है रुचक योग का निर्माण करने के लिए। दूसरा, नवांश में भी मंगल की स्थिति खराब ना हो, मित्र में हो, मित्र की राशि में हो, स्वराशि में हो, मेष या वृश्चिक में हो, मकर में, या फिर ऐसी स्थितियां न निर्मित हो रही हो कि 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ हो। लग्न या चंद्र लग्न में भी 6, 8, 12 के स्वामियों की युति या दृष्टि का संबंध न हो। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो तो ठीक है, वरना यह जो योग है यह उस स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा जिसमें अपना मैक्सिमम बेनिफिट वाले रिजल्ट्स दे सके। षडबल में भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और जो भी षडवर्ग हैं उसमें भी स्थितियां मंगल की अच्छी हों। देखिए, किसी चीज का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने का अर्थ है कि बहुत अच्छा पूर्व के जन्म में कर्म करके आए हैं। तो जिस अनुपात में किए होंगे उसी अनुपात में हमको यह सब स्थितियां, ये सब पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही 5 डिग्री से लेकर और 25 डिग्री के बीच का भी होना चाहिए, अगर वह मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलने हैं, बेनिफिशियल रिजल्ट्स पाने हैं। तो यह सब शर्तें हैं। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर सूर्य या चंद्रमा पीड़ित होंगे पाप ग्रहों से या फिर किन्हीं और कारणों से 6, 8 या 12 के स्वामियों के साथ युति या दृष्टि संबंध इनका भी होगा, तो इसका रिजल्ट तो मिलेगा रुचक योग का, लेकिन वह रिजल्ट आएगा लेकिन बेनिफिट नहीं आएगा। स्थितियां वैसी निर्मित होंगी जिससे लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन वह प्रतिशत बहुत घट जाएगा। मंगल है कौन, थोड़ा सा समझ कर देखिएगा। मंगल शारीरिक पुष्टता है, मंगल स्वाभिमान है, मंगल साहस है। भूमि और भवन का भी कारकत्व मंगल के पास है। और मंगल की एक सबसे विशेष खासियत, वह जो एक स्पेशल कैरेक्टर है जिस कारण मंगल जाना जाता है, वह है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी। कोई भी काम कोई व्यक्ति प्लान बनाने के बाद उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेगा, मेहनत करके वर्किंग में, एक्शन में किस तरह से लाएगा, यह डिसाइड मंगल करते हैं। किसी की कुंडली में यदि मंगल पीड़ित हो,
प्रॉब्लमेटिक ग्रह हो या कमजोर स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति एक्शन परफॉर्मिंग नहीं होगा। वह सोचेगा समझेगा कितना भी क्यों ना, बट वह बड़े कंफ्यूजन के साथ या तो उस चीज को अमल में लाएगा, जिस कारण उसका प्रोग्राम जो है वह डिलेड होगा और वह इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि मंगल एक्शन परफॉर्मिंग प्लैनेट है। बॉडी में हमारी ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, बोन मैरो को रिप्रेजेंट करता है, छोटे भाई बहनों का कारक है मंगल। तो रुचक योग में यह सभी चीजों के फलाफल में वृद्धि होती है। अगर सपोर्ट में है तो फलों में निश्चित शुभता देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह एक महापुरुष योग है, तो यह महान बनाता है। अब समझते हैं कि मंगल का विशेष फल उस लग्न में मिलेगा जिसमें मंगल कारक की स्थिति में हो। मेष लग्न में, कर्क लग्न में, सिंह लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मकर लग्न में। यह भी एक शर्त है, क्योंकि जिन लग्न में मंगल कारक की स्थिति में नहीं होगा, उस स्थिति में वह विशेष फलदायी नहीं हो सकता। उच्च का होगा, स्वराशिष्ट होगा, फिर भी। तो रुचक योग में जातक जो होता है वह विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं डरता और निडर होकर वह विजय भी प्राप्त करता है। यह मंगल का एक प्रभाव है रुचक योग में। स्पष्ट बोलने वाला होता है, तार्किक क्षमता, उसकी लॉजिकल एबिलिटी बहुत गजब की होती है। उसके द्वारा दिए गए तर्क बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। प्लान बनाकर उसको अमल में लाना भी एक विशेष गुण है मंगल का, कि वह किसी भी चीज के क्रियान्वयन में बड़ा सपोर्ट करता है और सटीक सपोर्ट करता है। रुचक योग में व्यक्ति आलसी नहीं होता। यह कुछ लक्षण है। अगर आपको लगता है आपके पास कुंडली नहीं, फिर भी आपके अंदर इस तरीके के कैरेक्टर्स हैं, और अगर आपके जीवन में कोई बूम या उछाल नहीं आ पा रहा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्थितियां प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। किसी विद्वान व्यक्ति से परामर्श लें, तो आपके अंदर वह कैरेक्टर्स परमात्मा ने दिए हैं कि बूम उछाल आ सकता है। तो डिले ना करें अगर ये सब सिम्टम आपको दिखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ पा सकते हैं, आपकी स्पिरिट बार बार कहती मैं जीत लूंगा, मैं इस काम को हासिल कर लूंगा, मैं इस व्यवसाय में बहुत अधिक सफल हो जाऊंगा, आप कोई भी काम सोचते हैं और उसको अमल में ले आते हैं, आपके बनाए हुए प्लान्स की लोग तारीफ करते हैं, तो जान लीजिए कि मंगल हो सकता है कि आपकी कुंडली में रुचक योग बना रहा हो, किसी कारण से फलित नहीं हो रहा। वह विश्लेषण करने की बात है। खैर, अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि रुचक योग में मंगल यदि लग्न में यानी कि मकर लग्न हो और लग्न में ही बैठा हो तो सुपर रिजल्ट देगा। क्यों देगा? मकर यानी कि यह पृथ्वी तत्व है, यह भोग की राशि है। इसके अंदर एक तरह की हवस होती है सांसारिक चीजों को पाने की। दूसरा, जो मकर जो जीव है, जो प्रतीक चिन्ह है मकर राशि का, वह उभयचर है। वह पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। तो सेनापति मंगल यानी कि टारगेट को चेस करने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार के घर में आ जाए जो हर तरह की स्थितियों से निपटने में निपुण हो, यानी कि मकर राशि में जल में है तो जल में भी सिद्धहस्त राशि है, भूमि पर है तो भूमि में भी सिद्धहस्त राशि है। और यह जो मकर है, यह मकर कौन है? एकदम शांत चित्त, बिल्कुल लगभग मृत जैसा दिखने वाला, लेकिन जब लक्ष्य दिखता है तो लपकने में एक क्षण भी नहीं लगता। यही गुण अगर सेनापति पा जाए तो इस गुण के साथ वह सेनापति मंगल और भी अधिक बली, प्रभावशाली और लक्ष्य को भेदने वाला होगा। यही कारण है कि ऋषियों ने शास्त्रों के माध्यम से यह बताया कि मकर राशि में मंगल उच्चत्व को प्राप्त हो जाते हैं। सेनापति को लक्ष्य भेदना है, विजय हासिल करनी है, तो कुछ इस प्रकार की राशि भी होनी चाहिए जिसमें वह उनको सपोर्ट करे। तो शांत चित्त, अगर वो एग्रेसिव हो जाएंगे उनके डिसीजन गलत हो जाएंगे, अगर भावनाओं में बह गए तो भी डिसीजन गलत हो जाएंगे। लेकिन शांत चित्त मकर राशि, रिजल्ट ओरिएंटेड, टारगेट पर ही फोकस, कुछ फिर और नहीं दिखता, यही तो चाहिए एक सेनापति के लिए। तो इस कारण उच्चत्व को प्राप्त होते हैं मकर राशि में मंगल। कर्क में इसी कारण नीचस्थ होते हैं, फ्लेक्सिबल राशि है, भावनात्मक राशि है,
अस्थिर है, जल तत्व है, तो क्या होगा, सेनापति जब इस तरह की किसी राशि में, यानी मंगल जब इस राशि में जाते हैं तो क्या होगा कि इमोशंस बैलेंस्ड नहीं रहते, तो वर्किंग एफिशिएंसी जो है, हमारे डिसीजंस जो हैं, वह डिसीजंस निश्चित तौर पर प्रभावित हो जाएंगे, वो भी नकारात्मक रूप में। हमें लक्ष्य को भेदना है, हमें विजय प्राप्त करनी है, मंगल कहेंगे कि हमें विजय प्राप्त करनी है, हमें टारगेट चेस करना है, लेकिन हमारे इमोशंस कभी करते हैं नहीं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा और विचार करते हैं, ये ऐसा करना क्या उचित होगा, नहीं। कर्क में मंगल इसीलिए डिस्टर्बिंग प्लैनेट हो जाते हैं। तो रोचक योग लग्न में जब बनता है, और वो भी मकर लग्न में, तो बड़े गजब के रिजल्ट आते हैं। साहसी, बिल्कुल मिसाइल की तरह लक्ष्य को भेदने वाला ऐसा जातक जो होता है, वह पहले अपना लक्ष्य बनाता है, चिन्हित करता है, उस पर वर्क करता है, और वर्क करने के बाद फिर वो अटैक करता है, यानी कि उस चीज को एक्शन में कन्वर्ट करता है। शनि की राशि है, यानी धैर्य की, पेशेंस की राशि है, और अगर किसी योद्धा के अंदर धैर्य भी आ जाए तो उसको फिर कोई नहीं पराजित कर सकता। तो ऐसे लोग जल्दी पराजित नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस भी होता है, उनके अंदर हर तरह की परिस्थितियों में रहने का गुण भी आ जाता है। ऐसे लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको पता है कि कहां पर चोट करनी, हमारा टारगेट क्या है, हमें कहां तक पहुंचना, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मंगल उनको एफिशिएंसी देता है, किस तरह से काम करना है, कितने कदम आगे बढ़ना है, कब क्या करना है, यह गुण दे देता है, जिस कारण ऐसे लोग हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। लग्न में मंगल जब बैठेगा तो रोचक नामक योग इस प्रकार फलित करेगा। मकर लग्न की बात हो रही है, तो मकर लग्न में चतुर्थेश भी होते हैं मंगल, और एकादशेश भी होते हैं। तो भूमि भवन ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक मात्रा में होंगे। अकूत संपत्ति हो सकती है, फिक्स्ड असेट, स्थिर संपत्ति। और एकादशेश यानी कि इच्छा पूर्ति का स्वामी जो है वह लग्न में रोचक नामक महान पंच महापुरुष योग बना रहा है, तो इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसे व्यक्ति निरंतर सतत प्रयासरत रहते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहते हैं। धीरे धीरे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि शनि की राशि में बैठकर उच्चत्व को प्राप्त कर रहे हैं। शनि की राशि थोड़ा डिलेड कराने वाली राशि, लेकिन यह लोग स्टेप वाइज बढ़ते हैं, लेकिन इनके पास प्री प्लान्ड होता है। दूसरी स्थिति को समझते हैं। अगर मेष राशि यानी कि मेष राशि या मेष लग्न में मंगल बैठ गए तो अपनी ही राशि में बैठ गए। तो जब मेष में बैठेंगे मंगल, तो मंगल अग्नि तत्व का ग्रह, और मेष जो है वह भी अग्नि तत्व, तो अग्नि प्लस अग्नि, तो ऐसे लोग मूडी हो जाते हैं, ऐसे लोग जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन यह जो जिद होती है यह लक्ष्य को पाने के लिए होती है। ऐसे लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन उनको उनके लक्ष्य को पाना है तो पाना है। मेष यानी मेढ़े के जैसी एक जीव आकृति जिसके अंदर अथाह ऊर्जा संचारित हो रही है, वह थकना नहीं जानती, वह रुकना नहीं जानती। इसी कारण इस राशि का स्वामित्व उस ग्रह को मिला है, मंगल को, जो स्वयं में न रुकने वाली राशि है, मेहनत करने वाली राशि, एक्शन परफॉर्मिंग राशि है। तो अग्नि तत्व में जब अग्नि तत्व का ग्रह बैठता है तो वह रुकने नहीं देता, वह थमने नहीं देता। तो ऐसे लोगों के मन में भी कुछ ना कुछ प्लान्स चला करते हैं। ऐसे लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग किया करते हैं और उसको एक्शन में कन्वर्ट भी किया करते हैं। यही गुण इनको सफल बना देता है। इनके अंदर का समर्पण भाव, उस लक्ष्य को पाने के लिए यह कुछ भी कर सकते हैं, यह भाव इनको सफल बना देता है। मेष में बैठकर मंगल थोड़ा सा एक अवगुण देते हैं, और वह है क्रोध का। क्योंकि अग्नि तत्व और अग्नि तत्व दोनों इकट्ठे हो गए, वो भी लग्न में ही, तो कहीं ना कहीं वह थोड़ा सा क्रोध की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो लग्न में यानी मेष लग्न के जातकों के लग्न में अगर मंगल देव बैठे हैं तो इसका अगर सफलतम लाभ लेना है तो क्रोध को नियंत्रित रखना पड़ेगा, मकर जैसा धैर्य रखना पड़ेगा। तो यह लोग और भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि यह भी एक सपोर्टिव राशि में मंगल बैठे, अपनी खुद की राशि में मंगल बैठे, तो निश्चित
अद्भुत प्रतिभा के धनी और अद्भुत धन, प्रसिद्धि, ख्याति सब कुछ दे सकते हैं। क्योंकि मेष में बैठेंगे तो चौथी पूर्ण दृष्टि फोर्थ हाउस पर डालेंगे, हालांकि नीचस्थ राशि पर डालेंगे, लेकिन अच्छे होकर रुचक योग बनाकर फोर्थ पे डालेंगे तो प्रॉपर्टी के मामले में भी ऐसे लोग बड़े लकी साबित होते हैं। अब अगर वृश्चिक में बैठ गए मंगल, वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक में ही मंगल बैठ गए, तो यह जलीय तत्व राशि है, जल तत्व की राशि और अग्नि तत्व जब बैठेगा तो अपनी ही राशि में जरूर बैठेगा, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है। बनेगा तब भी रुचक योग, लेकिन क्या करेगा? वृश्चिक लग्न के लोग जिसमें मंगल स्वयं विराजमान हो, तो ऐसे लोग थोड़ा सा खुद के साथ संघर्ष करते हुए दिखेंगे। इनके डिसीजन उतने एटवंस वाले नहीं होते, यह विचार मंथन मनन करने लगते हैं। इनको लगता है कि अभी थोड़ा सा और प्रोसेस की जरूरत है। क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में बैठा तो इनके डिसीजन गलत नहीं होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह थोड़ा सा डिलेड हो जाता है। डिलेड होता है जल तत्व की राशि में होने के कारण, या उनकी खुद की राशि इसलिए नुकसान नहीं करते, लेकिन वह स्वभावगत बात है तो कहीं ना कहीं वह प्रभावी जरूर होगी। अब वृश्चिक में मंगल बैठेंगे तो फोर्थ हाउस को वहां से भी देखेंगे। आकाश तत्व की राशि बैठी हुई है 11 नंबर, यानी कि कुंभ राशि, तो ऐसे लोग फिक्स्ड असेट को पाने के लिए बहुत अधिक लालायित रहते हैं। वृश्चिक वाले चाहते हैं कि इनके पास बहुत अधिक भूमि, भवन, खेत, खलिहान ये सब हो, फार्म हाउसेज हो, हमारे बड़े बड़े हों और काफी ऊंचाई वाले हों। दूर से दिखते हुए उनकी इच्छा होती कि उस एरिया में इनसे अच्छा, इनसे ऊंचा मकान किसी का ना हो। डेडिकेशन इनमें भी बहुत होता है। मंगल बार बार प्रेरित करता है वृश्चिक में लग्न में बैठकर कि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। मेष और मकर की अपेक्षा इनको प्रयास ज्यादा करना पड़ता है। सफल यह भी होते हैं यदि लग्न में, वृश्चिक लग्न में मंगल देव बैठे हैं तो। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न में दशम और सप्तम में मंगल बैठकर रुचक नामक योग बना सकते हैं। कर्क लग्न में सप्तम में पड़ेगी मकर राशि, तो जब सप्तम में मकर की राशि पड़ेगी तो ऐसे लोग पार्टनरशिप के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ कमाते हैं। गन हाउस वगैरह ऐसे लोग खोलते हैं या रक्षा से संबंधित जुड़े हुए व्यवसायों की ओर आकर्षित होते हैं। 7th में बैठे हैं तो व्यावसायिक बुद्धि की ओर ये लोग अग्रसरित होते हैं। अब अगर बुद्ध की स्थिति भी बहुत अच्छी हो तो यह जान लीजिए कि ऐसे लोग बहुत अधिक सफल होते हैं रक्षा के मामले में, व्यवसाय के मामले में। शुक्र की स्थिति अगर थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो पारिवारिक जीवन प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि रूलर होते हैं तो यह चाहते हैं कि हम अनुशासन रखें हर जगह। जैसे एक सेना का एक उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं वह चाहते हैं हर चीज डिसिप्लिन में हो। तो कर्क लग्न में अगर 7th हाउस में मंगल रुचक योग बना रहे हैं मकर राशि में तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन को भी बड़े धैर्य के साथ निभाना पड़ेगा। अगर 10th हाउस में बैठेंगे तो अपनी राशि वही मेष में बैठेंगे, कर्म स्थान की राशि होगी, तो ऐसे लोग बिल्कुल एक मिसाइल की तरह हो जाते हैं। यानी कि मेष में बैठे हैं और मेष में बैठकर निश्चित तौर पर पूरी तरह से इनका जो कर्म होता है वह समर्पित हो जाता है, हमको अपने लक्ष्य को पाना है। क्योंकि लग्न जल तत्व है, यह बात ध्यान रखिएगा, जल तत्व की राशि है, चंद्रमा की राशि है और इस लग्न में मंगल नीचस्थ होते हैं। तो जब कर्क लग्न में दशम में मंगल बैठेंगे तो लग्न पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो यहां पर भी वही थोड़ा सा डिसीजन वाली प्रॉब्लम जरूर आएगी। अगर ऐसे लोग धैर्य रखें, पेशेंस बहुत जरूरी, ऐसे लोग पेशेंस अगर रख ले जाएं और अपने अंदर वो जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है अगर उसको रोक ले जाएं
तो ऐसे लोग निश्चित सफल होते हैं और इस योग का लाभ निश्चित मिलता है। सिंह लग्न में भी एक पॉसिबिलिटी बनती है 4th हाउस में, वृश्चिक राशि में अगर मंगल बैठ जाएंगे तो भी रुचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। तो वही फ्लेक्सिबिलिटी वाली होगी राशि, तो इस कारण से थोड़ा सा विचलन देखने को मिल सकता है। 4th में बैठेंगे मंगल, 4th में जब मंगल बैठेंगे तो भूमि भवन वाहन को लेके अंदर एक हवस बढ़ा देंगे। ऐसे लोग, सिंह राशि के लोग चाहते हैं कि रूल्ड करें, यह व्यक्तिगत स्वभाव होता है सिंह राशि का। ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारे पास भूमि भवन की संपदा जो हो अथाह हो। तो 4th में जब मंगल बैठेगा अपने में तो वो उसमें वृद्धि करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंफ्यूजनल मैटर जरूर आएगा। मंगल 4th में बैठकर थोड़ा सा इंडिसीजन देगा, डिलेड जरूर कराएगा, क्योंकि सूर्य की राशि में है, लग्न जो है वह सिंह है, सूर्य की लग्न है। तो इस कारण सूर्य और मंगल यानी एक राजा की राशि में भूमि भवन संपत्ति वाले भाव में जाकर मंगल का बैठना निश्चित ही शुभ फल देगा। राजा यही चाहता है कि विस्तार हो, विजय प्राप्त हो। तो 4th हाउस में बैठकर विजय देंगे मंगल। तो किस प्रकार की विजय देंगे? तो सबसे पहले फिक्स्ड असेट को पाने की हवस बढ़ा देंगे, साथ ही साथ इमोशंस को भी दबाने का काम करेंगे। मंगल कौन है? दबंग ग्रह है। तो जब 4th हाउस में बली होकर मंगल बैठेंगे तो सिंह लग्न के ऐसे जातक जिनके 4th हाउस में मंगल बैठेगा अच्छा होकर, तो ऐसे लोग अपनी इमोशंस का भी त्याग कर देंगे अपने लक्ष्य के लिए। ऐसे लोग न्यायप्रिय होंगे, इनका लक्ष्य जो होगा वो इनके लिए सबसे ऊपर होगा। 4th हाउस इमोशंस का भी है। माता से भी इसी कारण अनबन और खटपट देखने को मिलेगी। तो यह कुछ एक कारण है, कम समय में बहुत अधिक बात नहीं बताई जा सकती, यह भी एक सीमांकन वाली बात है। तो आज प्रयास किया गया कि रुचक नामक योग, जो कि आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, पंच महापुरुष का यह पहला राजयोग है, यह इसी प्रकार से घटित होता है। कुछ शर्तें होती हैं, उन पर विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग होते हैं जिनके में रुचक योग बना और वो बताते हैं कि मेरे में यह फल नहीं दे रहा, एक ऑन एवरेज से भी मैं नीचे जो है सरवाइव कर रहा हूं, अपना लिविंग जो लेवल है वो। तो उसमें भी कई कारण देखने को मिले। सूर्य चंद्रमा बली होना जरूरी है। दूसरा, खुद की राशि को छोड़कर जैसे मकर में अगर बैठे तो शनि की स्थिति भी देखा जाना जरूरी है। अगर शनि प्रॉब्लमेटिक हो गया तो यह भी योग जो है पूर्णतया फलित नहीं होगा। साधारणतया देखने पे यह लगेगा कि रुचक योग बन गया, बहुत हाई वैल्यूम वाली जो है लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मकर में जब भी रुचक योग बनेगा तो शनि की स्थिति स्ट्रांग होनी चाहिए और साथ ही साथ में सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब उसका भोग अधिकाधिक रूप में, तब उसका लाभ अधिकाधिक रूप में मिल पाएगा, जब यह सारी शर्तें पूरी हों। नवांश में स्थिति अच्छी होनी चाहिए, षड्बल में स्थिति अच्छी होनी चाहिए, 5 से लेकर और 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ में जो भी लग्न हो उसके साथ मंगल की जो डिग्री है, लग्न की जो डिग्री है, वह मंगल की डिग्री के साथ मैच करनी चाहिए। 3 डिग्री ऊपर 3 डिग्री नीचे के बाहर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही इस योग का फल जो है कम होता जाएगा। सपोज दैट कि अगर लग्न मान लीजिए कि 16 डिग्री की है, तो मंगल 16 डिग्री से 3 डिग्री ऊपर यानी 19 डिग्री तक अगर है, या 3 डिग्री नीचे 16 डिग्री से नीचे यानी कि 13 डिग्री, तो 13 डिग्री से और 19 डिग्री के बीच का अगर मंगल है तो वो लग्न के साथ मैच्ड कर रहा है, नियरेस्ट है, तो वह अधिक फल देगा, क्योंकि भोग तो लग्न को ही करना है ना। तो जिसको भोग करना उसके साथ तालमेल होना जरूरी है, वरना जिस भावाधिपति की डिग्री के निकटतम मंगल होगा उस प्रकार का अधिकतम फल देने लगेगा। अगर पंचमेश की डिग्री के
आसपास में अगर मंगल की डिग्री होगी रुचक योग में, तो पुत्र के माध्यम से, विद्या के माध्यम से लाभ देगा। तो इन स्थितियों में, क्योंकि मंगल एडमिनिस्ट्रेशन है, मंगल जो है वो चाहता है कि सब चीजें अनुशासित हों, तो जब पंचमेश के साथ इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करेगा तो ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि उसका जो बच्चा है, उसकी जो संतान है, वो उसके हिसाब से चले, वो भी अनुशासित तरीके से चले। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी कहीं ना कहीं पढ़ाई का भी, हमारे ज्ञान का भी है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह एक बार जब ठान लेते हैं तो उस चीज को, उस विषय को पूरी तरह चाट लेते हैं, उस टारगेटेड है, एक्शन परफॉर्मिंग है, रोज कुछ ना कुछ करेंगे, पढ़ेंगे और उसको पूरा पूरा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो डिपेंड ऑन की डिग्री के जितना पास में होगा, तो जिस भावाधिपति की डिग्री से मंगल की डिग्री मैच करेगी उसको सबसे ज्यादा इफेक्टेड करेगा। यह स्थितियां जो दुर्योग बनते हैं उसमें भी प्रभावी है। यदि लग्नेश और जो ग्रह खराब फल देने वाला है, अगर वो ग्रह और वो लग्नेश उसकी डिग्रीज में अगर ज्यादा डिस्टेंस है, ज्यादा अंतर है, तो अधिक दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ खैर, ये तो रिसर्चेस का मैटर है और दूसरे टॉपिक्स पे भी कभी फिर बात होगी। तो आज रुचक योग की बात हो रही थी। अब थोड़ा सा समझिए कि अगर किसी को फल नहीं मिल रहा है तो किन बातों पर ध्यान दें तो रुचक योग उनका फलित हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां देखें। अगर सूर्य और चंद्रमा प्रॉब्लमेटिक हैं, षड वर्गों में भी स्थितियां गड़बड़ हैं, षडबल से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो सूर्य और चंद्रमा का उपाय जरूर करें। दूसरा, मंगल जिस द्वादशांश की राशि में स्थित है उस राशि के इष्ट का अगर उपाय करें, जाप करें, तो निश्चित यह योग फलदायी हो जाएगा। या एक बड़ा सटीक, बड़ा अचूक उपाय दे रहा हूं आपको। ये द्वादशांश में मंगल जिस राशि में बैठा, उस राशि का जो भी इष्ट बनते हैं, उन इष्ट की आराधना आप करने लगी, उसके बाद देखिए कि यह रुचक योग का फल अगर आपको नहीं मिल रहा तो निश्चित मिलने लगेगा। तो आज हमने समझा पंच महापुरुष योग में से एक योग, पहला योग मंगल से बनने वाला रुचक योग। अगले वीडियो में हम इसी क्रम में समझेंगे कि पंच महापुरुष में बनने वाला दूसरा योग जो कि बुध से बनता है, भद्र योग, उसमें किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, किस प्रकार की बेनिफिट्स हम उठा सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या निवारण, क्या उपाय हम करें। तो अगर कुंडली में ऐसा कोई योग है और फलित नहीं हो रहा तो फलित होने लगेगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं।